वेलकम टू टैरोट विद चेतना ऊंचा 919। कैसे हैं आप सभी लोग? चलिए हम लोग पहले करते हैं क्लींजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभो, जय बाबा जय जय। हरे कृष्णा एवरीवन। तो आप सभी का मेरे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इस चैनल को काफ़ी ऊंचाई तक पहुंचाया। जितने भी नए व्यूज़ आ रहे हैं, जितने भी नए सब्सक्राइबर्स हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। तो आज की रीडिंग, आज आपको पता है कि गणपति बप्पा आज सबके घरों में विराजमान हुए हैं। गणेश चतुर्थी है, इसलिए मैं भी लेट हो गई क्योंकि पूजा करना था, स्थापना करनी थी। मैं आपको फ़ोटो ज़रूर भेजूँगी उसका, मेरे पोस्ट पे फ़ोटो रहेगा उसका। और आज हम लोग फिर क्या लेंगे? आज हमारे गणपति बप्पा हमारी डेस्टिनी के बारे में क्या बताना चाहते हैं, क्या होगी डेस्टिनी। तो हम गणेश जी के आज मैसेजेस लेंगे कि क्या डेस्टिनी में होने वाला है। तो हम लोग निकालते हैं एनर्जी कार्ड, क्योंकि आज डेक कार्ड नहीं यूज़ कर रही हूँ टैरोट के। आज मैं डायरेक्ट एनर्जी कार्ड से लूँगी कि आप लोगों की एनर्जी क्या आ रही है इस टाइम पर, आप लोग क्या फील कर रहे हैं, किस स्थिति से गुजर रहे हैं, आप लोग की क्या एनर्जी है। और फिर हम देखेंगे कि आपके लिए कौन सी डेस्टिनी चुनी गई है, क्या करना है लाइफ में। तो हमें मिलेंगे आपकी एनर्जी, आपकी डेस्टिनी क्या होगी। ओके ओके, वाओ। तो यहाँ मैं आप लोग की एनर्जी देख रही हूँ कि फाइनेंस को लेकर आप लोगों को थोड़ा सा कॉन्शियस रहने के लिए कहा जा रहा है कि फाइनेंस को लेकर तुम इतना ज़्यादा फ्री हैंड में मत हो जाओ, क्योंकि फाइनेंस को इस टाइम पर संभालना है। इस टाइम पर ज़्यादा अपनी इच्छाओं पे खर्चा न करते हुए उसको सेविंग करना है। और यदि आपके पास इतना पैसा है कि आप अपनी सारी इच्छाएं पूरी कर सकते हैं, तो आपको सेविंग की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। यही मैसेज आ रहा है। यदि आप अपने खर्चों को और अपने सेविंग को पूरा एक फाइनेंशियल प्लानिंग बनाकर यदि चलेंगे, तो आपको ज़रा भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन यहाँ फील हो रहा है मुझे, कुछ लोगों के लिए यहाँ रिस्ट्रिक्ट भी किया जा रहा है कि आप ये नहीं कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, और इसलिए आपको बहुत सारी बेचैनी हो रही है, ये भी मुझे नज़र आ रहा है। तो यहाँ पर ये कार्ड यही कह रहा है कि ऐसे टाइम पर हमें एक फाइनेंशियल प्लान बनाना चाहिए, ताकि हमें ये पता चले कि हमें कौन कौन से साल में कितने इतने पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, और हम कितना कमाते हैं उसका कितना परसेंट हमारे डेली खर्च में लगेगा, कितना परसेंटेज हम इनकम टैक्स के लिए हमें जाता है, कितना परसेंटेज हमारे एजुकेशन में जाएगा, कितना परसेंटेज हमारा बच्चों की पढ़ाई में जाएगा, या फिर आपके डेवलपमेंट में जाएगा, या फिर आपकी सेविंग में जाएगा। तो ये सारी चीज़ों में परसेंटेज के हिसाब से यदि आप बांट लेते हैं, तो आपके लिए फाइनेंशियल प्लान करना बहुत आसान हो जाएगा। और जिस रिस्ट्रिक्शन से आप अभी इस टाइम पे गुजर रहे हो, वो रिस्ट्रिक्शन की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, यही आपसे कहा जा रहा है। और गणपति जी आपसे यही कह रहे हैं कि आप यदि अपने लाइफ को मैनेज करोगी, तो ऑटोमेटिक आपकी फ्यूचर डेस्टिनी भी मैनेज हो जाएगी। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है? यहाँ पर कुछ लोगों को अपने कम्युनिकेशन से रिलेटेड काम करने की ज़रूरत थी, जो आपने कर लिया है, क्योंकि अब एंजल ऑफ स्ट्रेंथ आ चुका है। यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि आपने अपने जो स्ट्रेंथ पर, अपने कहना चाहिए कम्युनिकेशन पे जो काम किया है इस टाइम पर, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहने वाला है। क्योंकि आप अपने लाइफ के बहुत सारी प्रॉब्लम को अपने कम्युनिकेशन के द्वारा ही सॉल्व कर लेंगे। आपको जिस स्ट्रेंथ की ज़रूरत थी इतने दिनों से, आप उस स्ट्रेंथ को अब महसूस भी कर रहे हो, लोगों के साथ कम्युनिकेट भी कर पा रहे हो। अब वो आपका जो अंदर का इनर जो डर था आपका, वो आपका निकल गया है, क्योंकि अब आप एक पावर में आ गए हैं, और एक अमेजिंग एंजल्स के द्वारा आपकी पावर को बढ़ाया भी जा रहा है। यहाँ पर अब टाइम आ गया है कि अपने सबकॉन्शियस माइंड पर जो आपको अपनी पावर देनी थी,
जो अपने बोलने में एक सत्यता लानी थी, जो अपने बोलने में एक कॉन्फिडेंस लाना था, अपने बोलने में अपने बिहेवियर पर जो आपको एक वर्क करके लोगों के सामने अपने आप को प्रेजेंट करना था, यहाँ मैं देख रही हूँ कि अब आप वो सारे काम करने के लिए रेडी हो गए हो। तो आपकी डेस्टिनी यहाँ पर मुझे नज़र आ रही है। हो सकता है आप मोटिवेशनल स्पीकर बन सकते हैं, हो सकता है आप कोई टीचर बन सकते हैं, हो सकता है आप लेक्चरर बन सकते हैं, हो सकता है लोगों को गाइड कर सकते हैं, आप काउंसलिंग भी कर सकते हैं। यहाँ बहुत सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि आपकी जो एबिलिटी थी वो आपने जो एनहेंस की है, जो डेवलप की है, अब जो आप पावर में आ गए हो, अब अपने डेस्टिनी में वो सारे गोल को अचीव करोगे जिसके लिए आपको ये स्ट्रेंथ दी थी। अब एक वंडरफुल आप एक एरिया में जाने वाले हो इस स्ट्रेंथ को लेकर। कुछ लोगों की लाइफ में ये देख रही हूँ कि एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड यहाँ ये शो हो रहा है। देखिए 4 और 8 की एनर्जी आ रही है। 4 और 8 की एनर्जी देखिए, 4 जो होता है वो राहु होता है, 8 जो होता है वो हमारे शनि होते हैं। तो यहाँ जो 4 और 8 की जो मुझे एनर्जी लग रही है राहु और शनि की, तो यहाँ यही बात जा रहा है कि आपके अंदर का जो पर्पस है, ज़िंदगी को जीने का जो पर्पस है, वो आपको समझने की ज़रूरत है, अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। और जितना ज़्यादा अपनी ज़िंदगी के पर्पस को आप समझोगे वो आपको हेल्प करेगा आगे जाने के लिए। अब यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो लाइट में है, कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत डेलिकेट है आपकी लाइफ में, कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा स्ट्रगल से रिलेटेड है, और कुछ चीज़ें हैं जो आपके लिए बहुत ईजी भी हैं। तो ये सारे जो कॉम्बिनेशन यहाँ पर मुझे नज़र आ रहे हैं, ये मुझे ये बता रहा है कि आप अपनी ज़िंदगी को जितना बैलेंस बनाओगे, जितना छोटी से छोटी चीज़ों को आप, एक डेलिकेट चीज़ होती है ना, जैसे ये है, ये कांच का बना हुआ और इसमें पानी है और वो लेके जा रही है, तो ये जितना ज़्यादा वो बैलेंस बनाएंगी वो उतना गिरने की संभावना कम हो जाएगी। तो आपको यहाँ पर यह कहा जा रहा है कि कुछ रिलेशनशिप ऐसी हैं जो डेलिकेट होती हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो बहुत डेलिकेट होते हैं, कुछ ऐसा चीज़ होती है जो आपको हर चीज़ को संभाल के, बच्चों को हमेशा संभाल के आगे बढ़ाना पड़ता है। तो यहाँ पर गणपति जी आपसे यही कहना चाहते हैं आज के दिन पे कि आपको आपकी डेस्टिनी को प्रॉपर वे में करना है, चैनलाइज करना है। तो आपको अपने फाइनेंस, अपने कम्युनिकेशन और अपने ज़िंदगी के हर चैलेंज में आए हुए उतार चढ़ाव पर अपने आप को हमेशा समभाव में रखना है, बैलेंस में रखना है, और तब जाके आप अपनी डेस्टिनी को बहुत आसानी से प्राप्त कर लेंगे। यहाँ पर ये सारे मैसेजेस आ रहे हैं। चलिए देखते हैं और क्या मैसेज आते हैं आपके लिए। तो देखते हैं और क्या मैसेज आ रहे हैं कि आपकी डेस्टिनी के लिए क्या और इम्पॉर्टेंट कार्ड्स शो हो रहे हैं मुझे। ब्यूटीफुल। यहाँ मुझे आपकी डेस्टिनी फिर से, यहाँ देखिए 1-3 की एनर्जी आ रही है और यहाँ पर 3-1 की एनर्जी आ रही है, जो कुछ कहना चाहती है। 1-3 और 3-1 की एनर्जी ये कहना चाहती है कि आप अपनी लाइफ में कुछ इनवाइट कर रहे हैं, अपनी करंट सर्कमस्टेंसेस, जो आपकी जो लाइफ की जो करंट सिचुएशन चल रही है, वहाँ पर आप कुछ रीवैल्यूएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में कुछ अपॉर्चुनिटी अचीव कर रहे हो, मतलब अपॉर्चुनिटी आ रही है। तो यहाँ पर उस अपॉर्चुनिटी को आपको यदि लेना है तो वहाँ पर आपको अपने लाइफ में कुछ वैल्यू एडेड करने होंगे, कुछ लर्न ऐड करना होगा। ये दोनों चीज़ें आपकी लाइफ के एक डेस्टिनी को बनाने वाली है। तो ये 1-3 और 3-1 ये दोनों मिरर नंबर है और ये दोनों मिलके आपको ये बनाना चाहते हैं। यहाँ डोर टू वैल्यू और ये फाइनेंस को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अपनी लाइफ के जो अपने फ्यूचर फाइनेंशियल ग्रोथ या फाइनेंशियल फ्रीडम, इससे रिलेटेड यदि कुछ सोच रहे हैं, अपनी डेस्टिनी इस पर देख रहे हैं कि मैं बहुत ज़्यादा अमीर हो जाऊं, बहुत प्रॉस्पेरिटी आ जाए, बहुत अबंडेंस आ जाए, तो यस, आपकी लाइफ में गणपति बप्पा बहुत जल्दी आपके लाइफ में कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटी लाएंगे। लेकिन यहाँ एक मैसेज और है कि उसके लिए आपको जितनी भी नई चीज़ें लर्न करने की ज़रूरत है या इसको समझने के लिए आपको यदि कुछ एबिलिटी डेवलप करनी है तो उस पर भी फोकस ले जाना होगा, क्योंकि उसके बाद ही एनर्जी चेंज होती है। उसके बाद आपके लाइफ में कुछ नॉलेज ऐड होगा जो आपकी लाइफ में कुछ क्रिएट करने में आसान हो जाएगी। सॉरी, कोई आ गया था। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आप अपने लाइफ में
जो अपने लिए स्ट्रेंथ इकट्ठी कर रहे हैं। यहाँ आप देखिए, यहाँ पर भी एक बैलेंस है, यिन यान की एनर्जी को बैलेंस करने के लिए कहा जा रहा है, यहाँ पर भी बैलेंस क्रिएट करने के लिए कहा जा रहा है। ये भी 4 की एनर्जी है, वो 4 और 8 की एनर्जी है। तो यहाँ पर आप अपनी लाइफ में कुछ रिस्ट्रिक्शन नहीं लेकर आएंगे, क्योंकि कुछ यदि रिस्ट्रिक्शन आ जाएंगे तो आप अपनी एनर्जी को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। देखिए, हमारी बॉडी में भी 2 टाइप की एनर्जी चलती है, यिन एनर्जी और यान एनर्जी चलती है। ये हमारे चंद्र नाड़ी और सूर्य नाड़ी को रिप्रेजेंट करता है, और जब ये दोनों नाड़ी एक साथ चलती है तो हमारी सुषुम्ना नाड़ी भी एक्टिवेट हो जाती है। तो हमें ये चंद्र नाड़ी और हमारी सूर्य नाड़ी, ये दोनों को बैलेंस में रखना पड़ता है। माने हमारे अग्नि तत्व और हमारा शांत वाला जो तत्व होता है, चंद्र तत्व, वो दोनों तत्व ये वाले होते हैं। अब आप ये समझ गए हैं कि आपने अपनी ज़िंदगी में जितनी भी चीज़ों को सीख लिया है, कम्युनिकेशन को प्रॉपर वे में, एटीट्यूड को प्रॉपर वे में, अपने व्यवहार में जो आपने चेंजेस लाए हैं, अब यहाँ पर आपको उन सारी चीज़ों में बैलेंस बनाकर चलना है। क्योंकि आप समझ गए हैं कि किस तरह से अपनी इस साइकिल में अपने आप को एक जीत में कन्वर्ट करना है, और अपनी एनर्जी को किस तरह से प्रॉफिट में कन्वर्ट करना है। मतलब आपका जो एनर्जी है वो वेस्ट नहीं होना चाहिए, जबकि आपकी एनर्जी आपकी यूटिलाइज होनी चाहिए, आपके सक्सेस में यूटिलाइज होनी चाहिए। मैं आने वाले दिनों में आपको एक मैजिशियन के रूप में भी देख रही हूँ। आपको जिस तरह, देखिए यहाँ पर भी बैलेंस है, ये भी एक टाइप का बैलेंस है, यहाँ ऑलरेडी बैलेंस है। इसका मतलब ये 4 की एनर्जी, ये 8 की एनर्जी और ये 4 8 की एनर्जी। तो यहां पर गणपति बप्पा आपसे यही कहना चाहते हैं कि आपको अपनी कार्मिक साइकिल पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है, या आपके ज़िंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जहाँ पर कुछ राहु का इफेक्ट यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है जो रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और यदि आपके इसमें कोई राहु का इफेक्ट है तो आप कोशिश कीजिए, आप फॉरेन जा सकते हैं, फॉरेन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बहुत सारे लोग वीज़ा का अप्लाई कर रहे थे, अब वीज़ा का अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर उनको सक्सेस मिलेगी, ये भी मैसेज आ रहा है। तो आप अपनी लाइफ के एक नई जगह पर जाना चाहते हैं और आपको उसमें बिल्कुल सफलता मिलने वाली है, ये आपकी डेस्टिनी होने वाली है। फॉरेन से रिलेटेड जो है वो आपके लिए बिल्कुल गुड न्यूज़ आ रही है। इस टाइम पे 4884 की एनर्जी मेरे को नज़र आ रही है। जर्नी का कार्ड आ चुका है। तो मैंने जैसे कि बताया कि हो सकता है कुछ लोग फॉरेन जा रहे हैं, तो यस, ये कार्ड ये बिल्कुल शो करते हैं कि आपकी डेस्टिनी में फॉरेन लिखा था और आप फॉरेन के लिए जाने वाले हैं। तो ये बहुत बढ़िया अच्छे न्यूज़ आ गई है आप लोगों के लिए कि आपकी डेस्टिनी एक ग्रोथ की तरफ जा रही है, लेकिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान भी रखते हुए जाना है। आर्च एंजल यहाँ पर आ गए हैं, एरियल। ओके, तो यहाँ कुछ मुझे और मैसेज आ गए हैं कि यहाँ पर आपकी जो ख्वाहिशें हैं, जो आपकी इच्छाएं हैं, आपकी जो डिज़ायर है कि मुझे ये करना है, मुझे फॉरेन जाना है, या मुझे कुछ क्रिएट करना है, मुझे अपनी लाइफ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, मुझे फाइनेंशियल ग्रोथ चाहिए, मुझे जो जिस टाइप का बिजनेस चाहिए या जिस टाइप का जॉब चाहिए, आप जिन चीज़ों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं कि उसके लिए आप मैनिफेस्ट करते हुए यहाँ नज़र आ रहे हैं। और यहाँ पर आर्च एंजल एरियल का आपको सपोर्ट होना यही बता रहा है कि आप अपनी डेस्टिनी तक जरूर पहुंचेंगे। ये कंफर्मेशन का कार्ड है। यहां जिस तरह से मैंने बताया था कि आपको हर चीज को बैलेंस करके चलना है, स्ट्रेंथ में, अपने कम्युनिकेशन में, अपने व्यवहार में, अपने कॉन्फिडेंस में, अपने विल पावर पर, अपने प्रेजेंटेशन पे जो आपको एक वर्क करके चलना था, बैलेंस बना के चलना था, जिससे कि आप अपने लाइफ के उस फॉरेन टूर को, कोई ज़रूरी नहीं है सब विदेशी जाएंगे, हो सकता है आपका जगह चेंज हो, ये आपके आत्मा की जर्नी भी हो सकती है। तो यहाँ मुझे यही मैसेज आ रहा है कि इस टाइम पर आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है। अब देखिए यहाँ पे फिर से 1 और 7 का कार्ड आ गया है जो 8 नंबर को शो करता है। तो अगेन 4 और 8 की एनर्जी यहाँ पर शो हो रही है। तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 4 है क्या, आपकी डेट ऑफ बर्थ में 8 आता है क्या, आप ज़रा चेक कर लीजिए। बहुत सारे लोगों का या तो अगस्त मंथ का डेट ऑफ बर्थ होगा, या तो आप लोग, बहुत सारे लोग राहु या शनि से कनेक्टेड होंगे, मतलब 2, 22, 4, 22 या 13 ऐसा कोई डेट ऑफ बर्थ है क्या, या 8, 17 या फिर आपका 26 ऐसा कुछ डेट ऑफ बर्थ है क्या, आप एक बार चेक कर लीजिए।
अब आप जिस पर्पस के लिए आगे बढ़ रहे हैं वहाँ पर आपको सोच समझकर आगे बढ़ना है। आने वाले दिनों में आपको सक्सेस मिलेगी, लेकिन आपका जो माइंड और आपकी सोल, इसके बीच में जो तालमेल नहीं है, बस यही तालमेल की गड़बड़ी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये डेस्टिनी तक पहुंचोगे, ये तो फैक्ट है, लेकिन आपको अपने माइंड और अपने सोल, ये दोनों को लेकर एक साथ चलना। कहते हैं ना, मन और बुद्धि, ये दोनों का एक साथ प्रवाह होना बहुत जरूरी। मन कह रहा है नहीं 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 नहीं, और दिमाग कह रहा है हाँ 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 हाँ। तो ये जो एक पीछे खींच रहा है और एक आगे बढ़ रहा है, तो काम नहीं होगा। ऐसा क्यों बोल रही हूँ? देखो, ये घोड़ा कितना फास्ट दौड़ रहा है, तो ये घोड़ा जो है वो आपकी सोल है, वो फास्ट दौड़ रही है, पर आपका शरीर फास्ट नहीं दौड़ रहा है। वो कहीं कंफ्यूज है, वो कहीं रुका हुआ है, उसको अभी भी लग रहा है, कुछ शंका हो रही है कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो हिडन है, वो समझ नहीं पा रहा है। वो कहीं तो कहीं आपको सोच समझकर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित कर रहा है, यहाँ ये मुझे नज़र आ रहा है। पर मैं एक चीज़ बता दूं, आपकी लाइफ में आप बैलेंस बना लो, कितना भी मैजिशियन बन जाओ, लेकिन आपकी डेस्टिनी में हमेशा ऐसे कोई लोग रहने वाले हैं जो आपके लिए सही नहीं है। तो इस चैलेंज को आपको हमेशा ही सामना करना पड़ेगा। जो आपको हमेशा हराना चाहते हैं, जो आपको कहना चाहिए ना कि आप पर वॉच करते हैं, हो सकता है वो आपके साथ बात भी करते हो और वो कई बार आपसे आपके बारे में सब कुछ जानना भी चाहते हो कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपका उद्देश्य क्या है, आपकी प्लान क्या है, हर चीज़ वो जान लेना चाहते हैं आपसे। अब यहाँ पर मैं देख रही हूँ ये सारी चीज़ें होते हुए वो आपके खिलाफ साजिश भी करते होंगे, क्योंकि वो पर्दे से पीछे छुपकर वो वार करते हैं। तो ये लोग आज भी आपके साथ बने हुए, ये आपकी डेस्टिनी में लोग रहने वाले हैं। लेकिन देखिए, ये चीज़ को कैसे हराना है, इसके लिए हम अभी गाइडेंस ले लेंगे फेरी मदर से, ठीक है? तो हमारी फेरी मदर बता देंगी कि इनसे बचने के लिए हमें क्या करना है। तो आपको क्या करना है, आप एक मैजिशियन हो तो आप उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। कैसे फ़ायदा उठाएंगे कि ऐसे लोग हमारी लाइफ से निकल चुके हैं, है ना? ये डिसाइड लोग हमारी लाइफ में से निकल चुके हैं, ऐसे लोग हमारी लाइफ में से निकल चुके हैं। आपको ये पूरे टाइम मैनिफेस्ट करना है। यदि आप मैनिफेस्ट करोगे तो ऐसे लोगों की जो भरमार है वो कम हो जाएगी, जो आपको हरा देते हैं, चोट पहुंचाते हैं या समय समय पर आपके लिए रोड़े खड़े कर देते हैं। तो ये डेस्टिनी में तो है, लेकिन एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है कि आप अपने फाइनेंशियल ग्रोथ की तरफ यदि बढ़ना चाहते हो, अपनी डेस्टिनी बनाना चाहते हो, तो आपको सक्सेस मिलेगी। आप अपनी मंजिल तक बहुत आसानी से पहुंच जाएंगे। यदि आप में से कुछ लोग अपनी जिंदगी में अपने आध्यात्मिक लाइन पर या अपने मेडिटेशन पर ग्रो करना चाहते हो, तो यस, आप में से बहुत सारे हीलर बनने वाले हैं, बहुत सारे टैरो रीडर बनने वाले हैं, बहुत सारे आप लोग इससे रिलेटेड कुछ एनर्जी से रिलेटेड काम करने वाले, क्योंकि आपका विजन बहुत क्लियर होगा, आपकी इंट्यूशन पावर बढ़ने वाली है। आप अपने लिए बहुत सारे अपनी इंट्यूशन से रिलेटेड बहुत सारे वर्क करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। रेकी हीलर हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं। जो लोग अपने लाइफ में प्यार इकट्ठा करना चाहते हैं, अपनी फैमिली से कनेक्ट होने चाहते हैं, वो उनकी डेस्टिनी है कि मेरा परिवार अच्छा रहे, मेरे परिवार एक साथ रहे, मेरे परिवार में एक साथ ग्रोथ हो, हम सब एक जैसे रहें। यदि ये सारी आपकी डेस्टिनी है तो ये भी आप बहुत जल्दी अचीव कर लेंगे। तो ये सारे आप लोगों के लिए बहुत गुड न्यूज़ आ रही है। आप लेकिन आपकी लाइफ में ये इंसान बना हुआ है, तो जैसे कि मैंने बताया आपको कि आप अपनी लाइफ में ये मैनिफेस्ट कर सकते हैं कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में से निकल जाए। ओके, चलिए देखते हैं फेरी मदर आपके लिए कौन से मैसेजेस दे रही हैं। लुक इन द बुक। तो फेरी मदर यहाँ पर कह रही हैं कि आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो इस टाइम पर आपको गणपति के मौके पर आप अपनी डेस्टिनी को यदि पाना चाहते हैं तो अपने सबकॉन्शियस माइंड को खाली कर दीजिए। तो इस गणपति में यदि आप अपने डेस्टिनी को पाना चाहते हैं, कौन सी डेस्टिनी? फाइनेंशियल ग्रोथ से रिलेटेड, अबंडेंस से रिलेटेड, फाइनेंशियल फ्रीडम से रिलेटेड, तो आपको यहाँ बहुत सारे जो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे आप लिख के निकाल दीजिए। एक बुक बनाइए जिसमें आपके पास ये सारे क्वेश्चन
होने चाहिए, क्योंकि जब जैसे जैसे आपकी इंट्यूशन पावर डेवलप होती जाएगी वैसे वैसे आपको इन सारी चीज़ों के आंसर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे, मैजिकल ब्लेसिंग्स। तो यह वेरी मदर आपसे कह रही हैं कि बहुत जल्दी आपकी डेस्टिनी में ब्लेसिंग्स आ रही हैं। आप बस मेडिटेशन कीजिए, एंजल कॉलिंग कीजिए, जिसके ज़रिए फेरी मदर की ब्लेसिंग्स आपके पास आएंगी और ऑलरेडी है वो, क्योंकि आपको ब्लेसिंग दी जा रही है, ऑलरेडी ब्लेसिंग दी जा रही है। तो आप चाहें तो थोड़ा सा घर के बाहर निकलकर आउटसाइड में जाइए, थोड़ा हाथ ऊपर करके सोचिए कि मेरे को पूरी यूनिवर्स से एनर्जी आ रही है, उसको रिसीव करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपका हाथ भारी लगेगा, आपके हाथों में थोड़ी झंझनाहट महसूस होगी, थोड़ा अलग फील करेंगे आप। यदि ऐसा है तो यस, आप अपनी लाइफ में वो सब पा सकते हैं। अब यहाँ पर आया है ड्यूरिंग द वेट फॉर विंटर। तो यहाँ पर फेरी मदर ये कहना चाहती हैं कि आपके लिए बहुत सारी हेल्प आ रही है। आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हो इस टाइम पर, वो मैनिफेस्टेशन आपकी सुनी जा रही है। वो बहुत लंबी हो सकती है क्योंकि अच्छे इंटेंशन के साथ आपको मैनिफेस्ट करना है। जैसे कि मैंने बताया आपको कि आपको अपनी लाइफ में से ऐसे इंसान को निकाल देना चाहिए, तो आप ये मैनिफेस्ट कर सकते हो और हो सकता है ये सारी चीज़ें आपकी मैनिफेस्ट पूरी हो जाए। कब तक? विंटर तक। विंटर कब आ रहा है? बस नवंबर, दिसंबर, जनवरी में। तो बस आपको अपने मैनिफेस्टेशन में ये रखना है कि ऐसे लोग आपकी लाइफ में से निकल जाए, आपकी डेस्टिनी में से निकल जाए। अब आपकी लाइफ में डेस्टिनी में क्या लिखा है? अब आपकी डेस्टिनी में लिखा है मून की एनर्जी। जैसे कि हमने बताया आपको कि यूनिवर्स आपको एनर्जी दे रहा है और यहाँ पर मून की एनर्जी, तो इसका मतलब है आपके आसपास जो ऐसे लोग हैं उनको आप जानते हैं, आप इमोशनल काफ़ी हर्ट हुए हैं। यहाँ पर आपको फेरी मदर ये कह रही हैं कि मून की एनर्जी यदि आप लेते हैं तो आपकी हीलिंग होगी। तो थोड़ा सा आप रात के टाइम पर निकल के आप स्काई की तरफ देखिए और उस एनर्जी को रिसीव कीजिए। इससे क्या होगा? इससे आपको शांति मिलेगी, इससे आपको एक जो बहुत सारी ओवर थिंकिंग हो रही है उसमें आपको हेल्प मिलेगी और मन थोड़ा सा मौन के डायरेक्शन में जाएगा। आपको जो चिंता हो रही है वो बहुत कुछ आपकी सॉल्व हो जाएगी, बहुत सारे चीज़ों के आपके क्वेश्चंस मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जिन चीज़ों को लेकर आप कंफ्यूज हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि थोड़ा सा, जैसे मैंने बताया, मेडिटेशन कीजिए, मौन में जाइए। तो मौन में जाने के लिए यहाँ पर एक बहुत अच्छा इन्होंने आइडिया दिया है कि आपको यदि अपने डेस्टिनी में शांति चाहिए, ओवर थिंकिंग से रिलीज करनी है, आपको हार्मोनी क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, पीस ऑफ माइंड को क्रिएट करना है अपनी लाइफ में, तो आपको थोड़ा सा नेचर के बीच में जाकर अकेले में विचरण करना चाहिए, मतलब घूमना चाहिए। आपको थोड़ा साइलेंट में जाना चाहिए, उस नेचर के बीच में जाकर उस नेचर में आपको खोने की ज़रूरत है। इससे फ़ायदा ये हो जाएगा कि आप जितना ज़्यादा साइलेंट में जाओगे आपको पीस ऑफ माइंड मिलेगा, क्योंकि आपकी डेस्टिनी में यदि फाइनेंशियल ग्रोथ करना है, सक्सेस पाना है, तो पीस ऑफ माइंड का होना बहुत ज़रूरी है, न कि ओवर थिंकिंग में रहना। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि कुछ चीज़ें यदि खो गई हैं लास्ट, अभी आने वाले दिनों में हो सकता है आपकी कुछ डेस्टिनी में लिखा है कि कुछ चीज़ें आपकी लाइफ में से निकल जाने वाली हैं, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो रिक्त स्थान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर फाउंड का भी मैसेज है। तो कुछ नई चीज़ें आपकी लाइफ में आप अट्रैक्ट भी करने वाले हो, आप कुछ रिलीज़ करेंगे और कुछ अपनी लाइफ में ऐड ऑन करेंगे। तो यहाँ यही कहा जा रहा है कि ये सारी चीज़ें इस दुनिया में होती रहती हैं, आना जाना, लेकिन आपको करना क्या है? आपको जो गया उसके लिए भी थैंक्स करना है, जो आया उसके लिए भी थैंक्स करना है। आपको इन सारी चीज़ों को रिलीज़ करते समय ज़रा भी अफसोस नहीं करना है। क्यों? क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो जाने के लिए ही थी और कुछ चीज़ें हैं जो आना लिखा था, इसलिए वो आपकी डेस्टिनी में आ रही हैं। तो चलिए देखते हैं और क्या मैसेज दे रहे हैं हमें फेरी मदर आपके लिए। वाह, प्रोटेक्शन का कार्ड, ब्यूटीफुल। तो यहाँ आपको ये कहा जा रहा है कि आप प्रोटेक्टेड हो, आपकी डेस्टिनी में प्रोटेक्शन लिखा है, तो आप बिल्कुल प्रोटेक्ट हो, आपकी सोल प्रोटेक्टेड है, आपकी फैमिली प्रोटेक्टेड है और पूरे चारों ओर
डिवाइन पावर की एक रिंग बनी हुई है, रिंग ऑफ लव, रिंग ऑफ लाइट। और ये चीज़ें आपकी जो साइकिक प्रैक्टिस कर रहे हैं आप, जो आप मेडिटेशन के द्वारा अपने जो कहना चाहिए अपने थर्ड आई चक्र, क्राउन चक्र को जागृत कर रहे हैं, यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि आपके स्पिरिचुअल वर्क के कारण ही आपका कनेक्शन इनसे हो पाया है, डिवाइन पावर से, फेरी मदर से हो पाया है। तो यहाँ पर गणपति बप्पा आपसे ये कहना चाहते हैं कि आपकी डेस्टिनी में प्रोटेक्शन लिखा है। आपको फियरलेस होने की ज़रूरत है, बिल्कुल डरना नहीं है और कॉन्फिडेंट रहना है। लेकिन आपको आपकी डेस्टिनी में सब बेस्ट चाहिए तो ज़िंदगी में मॉडरेशन करना ही होगा। कैसा मॉडरेशन? जैसे लर्निंग से रिलेटेड होगा। यदि कुछ चीज़ें हैं जो लर्न करना ज़रूरी है तो लर्न कर लीजिए। यदि आपकी लाइफ में कुछ ऐसे फूड हैबिट हैं जो बैड फूड हैबिट है तो आपको उसको ठीक करने की ज़रूरत है। यदि आपका सोना उठना गलत टाइम पर हो रहा है तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर आपके हेल्थ का सवाल है। तो यहाँ पर यही कहा जा रहा है कि हेल्थ सही रहेगी तभी सब कुछ आपको अच्छा लगेगा। आपकी डेस्टिनी में यदि सब कुछ अच्छा करना है तो हेल्थ को भी अच्छा करना ही होगा, पर ईजिली वे में कुछ नहीं होगा, उस पर मॉडरेशन करना ज़रूरी है, उसको चेंज करना ज़रूरी है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एक साल में ये सारी चीज़ें आपकी डेस्टिनी में जो लिखी हैं वो बहुत सारी चीज़ें आपको उसमें से मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। पर ये ज़िंदगी के जो चैलेंजेस हैं, ये सारी ज़िंदगी के चैलेंजेस को सॉल्व करते करते आपका जो इनर पीस है, जो इनर शांति के साथ जो सुकून है वो खो गया है। तो आप थोड़ा नेचर के बीच में जाकर देखिए, आपको कोई आउल वगैरह को या वाइट बर्ड दिखती है क्या? यदि ऐसा दिखता है तो समझ लीजिए विजडम आपके आसपास है। और इनर चाइल्ड को खोना नहीं है, अपने अंदर का इनर चाइल्ड को हमेशा जागृत रखना है, क्योंकि वही आपको खुशियाँ देने वाला है, वही आपको एक सक्सेस देने वाला है, वही आपको शांति पीस देने वाला है। तो आपकी डेस्टिनी में बहुत सुंदर चीज़ें हैं, आपके गोल पूरे हो रहे हैं, पर हाँ, आपको उसके लिए थोड़ा वर्क करने की ज़रूरत है। तो ये थी रीडिंग, देखिए किससे रेजोनेट होगी। तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। गणपति बप्पा मोरया।